समय शिक्षा ग्रहण करते थे, जब उन्हें एकदम विपरीत परिस्थिति में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि सब छात्रों के लिए पानी पीने का अलग मटका होता था, उनके लिए एक अलग चपरासी नियुक्त किया गया था जो उनको पानी पिलाता था। एक दिन चपरासी बीमार हो गया। चपरासी आए ना, पूरे दिन बाबा साहब पानी नहीं पाए। सोचिए, हम आप जाएंगे और पानी नहीं पाएंगे तो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। बाबा साहब कठिनाइयों का सामना करते हुए इतनी बड़ी उपाधि ली कि भारत का संविधान ही रच डाला। अगर भारत का संविधान लिखने का किसी को मौका मिला, ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ये साबित उन्होंने कर दिया कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं, ऊंची शिक्षा लेने से, ऊंचे जानकार होने से ही आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। साथियों, बाबा साहब कोई एक जात के लिए नेता नहीं थे, ना ही एक जात के लिए काम किए हैं। उन्होंने पूरे मानव समाज के लिए काम किया है, पूरे मानव समाज के लिए कल्याण करने का काम किया है। और किसी को अगर हम लोग भगवान के रूप में देखे हैं, भगवान के रूप में हम लोगों ने देखा है, कलयुग का भगवान हम कह सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं। अगर बाबा साहब ना होते, मैं यादव का लड़का हूँ, कहीं भैंस गोरू चराने का काम करता, आपके सामने खड़ा होकर बोलने का हिम्मत न जुटा पाता। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, किसी जाति धर्म की महिला हो, कोई जाति, सभी महिलाओं को बाबा साहब को मानना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें संविधान लागू होते ही महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो बाबा साहब ने किया है। साथियों, यहाँ पर हमसे ज्यादा जानकार सब बैठे हैं। मैं तो उम्र में सबसे छोटा हूँ और मैं जानने की जिज्ञासा रखता हूँ। मैं अपना भगवान आज तक किसी को मान रहा हूँ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानता हूँ। देखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि कोई अगर आने के लिए मना कर देता है तो बड़ा तकलीफ होता है। हमारे समाज में एक ऐसी जाति है, लोग अभी भी जो मनुवादी लोग हैं, आज भी अलग अलग गिलास रखते हैं, थाली रखते हैं, या हमको उस नजर से देखते हैं। जैसे बाबा साहब को जब वो अपने कार्यालय में जाते थे और कार्यालय से निकल के आते थे, गंगा जल का गौमूत्र का छिड़काव करते थे वो लोग, मनुवादी लोग। आज वहीं पर इनकी सोच बदली नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जैसे ही अपना आवाज छोड़ते हैं, जिसका पिता मुख्यमंत्री रहे हो और रक्षा मंत्री देश के रहे हो और खुद मुख्यमंत्री रहे हो, जो आवाज छोड़ रहे हैं, तब गंगा जल से छिड़कवाया जाता है, धुलवाया जाता है। तो सोचिए, हम पिछड़े और दलित के लिए उनकी मानसिकता क्या है। अब अगर आप नहीं जगोगे तो कभी जगोगे नहीं। हमें एकत्रित होना है। हम 90 हैं, 10 ही आगे हमारे सामने हैं। राज करने वाले 10 हैं, हम आप 90 हैं। तो एक चीज आप लोग ठान लीजिए, हम आपस में लड़ेंगे नहीं। हाँ, कहीं गलतियां होती हैं, आपस में बैठकर सुलझाने का काम करेंगे, लेकिन आपस में लड़ेंगे नहीं। एकता में बड़ी ताकत होती है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए चंद शब्दों के साथ अपनी बारी विराम दूंगा। 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं, गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो, अपने को भी अपना नहीं कहते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद साहब। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे।